रिजल्ट इन्हें सीबीटी 2 के बाद देना चाहिए, कैटेगरी वाइज रिजल्ट। उन्होंने क्या किया है कि पीटी में ही उसको कैटेगरी वाइज दे दिया है। अब किसी का एंगेजमेंट करना है तो वहाँ मंगलसूत्र थोड़े पहनाया जाता है जी, ब्याह में पहनाइएगा वहाँ पे। अब वहाँ पहना देंगे तो बवाल होबे करेगा वहाँ पे। वही इन्होंने वही किया है। ग्रेजुएशन के लड़कों को और इंटरमीडिएट के लड़कों को एक साथ एग्जाम में बैठाया, क्वेश्चन सेट किया इंटर लेवल का, ग्रेजुएशन का लड़का वैसे भारी पड़ गया। अब उन्होंने क्या किया कि रिजल्ट कॉमन देना चाहिए कि ठीक है भैया आप हम ये पहला रिजल्ट दे रहे हैं भीड़ कम करने के लिए, सबका यही फॉर्मूला होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, कैटेगरी वाइज कर दिया। कैटेगरी वाइज में इन्होंने क्या किया, ग्रेजुएशन वालों को 2-2 3-3 सीट दे दिया। अब बात समझिए क्या हुआ है, कई सारी समस्याएं हैं। एक पहली बात कि ये जो पैटर्न बनाया गया है आरआरबी के हिसाब से, उन पैटर्न में हम भी गए थे, आरआरबी वालों को भी अपनी सारी बातें कहें। उनका कहना है कि आपका एकदम बोलना सही है, लेकिन चूंकि हम लोग विज्ञप्ति जो निकाले थे, नोटिफिकेशन, वही गलत था तो हमको गलत फॉलो करना है। 20 गुना रिजल्ट ही नहीं हुआ है। हम आपको बताते हैं, एक लड़का अगर ग्रेजुएशन है, एक लड़का इंटर है, तो इंटर वाले को रिजल्ट नहीं हुआ है, क्योंकि ग्रेजुएशन वाले को एक पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए रिजर्व रखा गया है और 2 ठो इंटर वाला भी रख दिया है। एक आदमी का 4-4 रिजल्ट हुआ है। टोटल जो रिजल्ट हुआ है वो हुआ है आपका 3,70,000 और लगभग 3,50,000 इंटर के लड़कों को एग्जाम देने से रोका गया है। और आरआरबी वहां जाके मंत्री जी को कह रही है कि हम तो फाइनल सिलेक्शन देंगे। सिलेक्शन की बात ही नहीं है, सिलेक्शन 2024 में होगा, ये 2022 है। यहाँ बात यह है कि सीबीटी 2 में उसको बैठने के लिए क्यों रोका गया। उसको आप एक सिंगल 20 गुना रिजल्ट देगा, सीधे काम खत्म हो। इससे एजुकेशन का लेवल गिरेगा। अगर किसी लड़के को लगेगा कि हम पढ़ के हमको कुछ फायदा नहीं मिलेगा, हमको जॉब में इतना लटकना पड़ जाएगा यहाँ पर, तो फिर वो लड़का बिजनेस के हिसाब से पढ़ेगा। क्यों पढ़ेगा वहाँ? क्योंकि जिस लड़के ने ह्यूमैनिटीज़ लिया है, बीएससी किया है, वो लिया है, जब उसको फाइनली पता चलेगा हमारे साथ ऐसा हो रहा है, अब जाएगा बीए का सर्टिफिकेट देखा कि टाटा स्टील कंपनी में बीए किए, भगा देगा उसको। यहाँ पे उसको पहले से बता दीजिए, वो उसके लिए वो सही रहेगा। कि हम आरआरबी में जितने अधिकारी हैं उन सबसे हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आप सही हैं तो मतलब क्या इंडिया के जितने टीचर हैं सब बेवकूफ़ हैं। जो बात पूरे पृथ्वी की हम बात करें, पूरे पृथ्वी पे एकमात्र ऐसा एग्जाम है जो मेंस में कैटेगरी वाइज किया जाता है, वो पीटी में कर दिया। आप बताइए यूपीएससी में भी जो एग्जाम देता है, जो फाइनल रिजल्ट आता है तब ना बनता है कि तुम आईएएस बनोगे, पीसीएस बनोगे, आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, कुछ भी बनोगे। पीटी में ही हो जाता है कि नहीं ना होता, पीटी में करके रखा है। हम लोग की समस्या यही है कि पीटी में कर दिया है वो। बच्चे इतने फ्रस्ट्रेशन में कई सुसाइड करने जा रहे हैं। सब हम लोग के पास मेल आता है कि सर हम लोग जा रहे हैं सुसाइड करने। आने वाले वक्त में आप लड़िएगा बच्चों के लिए। हम उनको क्या कर सकते हैं, 3-4 समस्याएं हम आपको ओवरऑल बता देते हैं। सबसे पहला, नॉर्मलाइजेशन का जो तरीका है वो आज तक किसी टीचर को नहीं पता चला। अब सोचिए, हम लोग को राष्ट्रपति के इलेक्शन का नॉर्मलाइजेशन पता है, लेकिन हमारा बच्चा जिस एग्जाम में बैठ रहा है उसका नॉर्मलाइजेशन नहीं पता है। तो लड़का हमसे उम्मीद में पूछता है आपको भी नहीं पता चल पाएगा। तो हमारा कहना है कि आप नॉर्मलाइजेशन कीजिए, बट एटलीस्ट बताइए कि किस फॉर्मूला के तहत आपने ये रिजल्ट जारी किया है। हमारा कहना है कि कोई लड़का 68 आया है, उसका नंबर नॉर्मलाइजेशन से उसका कभी 80 हो जाता है, और किसी लड़का का 68 नंबर है तो नॉर्मलाइजेशन से 52 नंबर हो जाए। उसको इससे समस्या नहीं है। मेन एक नॉर्मलाइजेशन का कोई फिक्स नहीं। हमारे रेल मंत्री साहब जो हैं वो नॉर्मलाइजेशन के फेवर, हम लोग के फेवर में, उनका कहना है नॉर्मलाइजेशन से, लेकिन नॉर्मलाइजेशन जरूरी है, ये लोग उनको कन्विंस कर लिए। दूसरी समस्या ये है कि इंटरमीडिएट के लड़कों को जब ग्रेजुएशन के साथ बैठाएंगे तो आपको जेन्युइन है कि आपको ग्रेजुएशन वालों को पिच मिलेगा, फायदा हो जाएगा। तो आपको कुछ करना पड़ेगा, या तो आप कह दीजिए कि आधा में मतलब ग्रेजुएशन और इंटर वालों के लिए हम अलग अलग मेरिट निकाल सकते हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया, ग्रेजुएशन वालों का 4-4 बार रिजल्ट हुआ, इंटर वालों का नहीं हुआ। तो बताइए वो ग्रेजुएशन वाला जो एक आदमी 4 सीट लेकर बैठा है, किसका लेकर बैठा है, ये समस्या। दूसरा, 20 गुना रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट 11 गुना है। 9 गुना लड़के नहीं है। वो क्या किया गया, एक ही लड़के को 3 जगह काउंट किया गया। 3,80,000 लड़कों को एग्जाम देने से ही रोक दिया गया। हम ये नहीं करें कि आप उनको एग्जाम दे दीजिए, उनको नौकरी दे दीजिए, उनको एग्जाम तो देने दीजिए, आप वहाँ छाट दीजिएगा, हम कहाँ कुछ बोलेंगे। और एक और गलती क्या है कि इन लोगों ने जो रिजल्ट दिया है, फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट, फर्स्ट स्टेज कभी भी आपको नौकरी नहीं देता है, सेकंड स्टेज भी नहीं देता है, थर्ड स्टेज में होता है ना। तो फर्स्ट स्टेज में एक लड़के का 4 सीट है और किसी का एक भी नहीं है, पहला यहाँ पे। उसके बाद जो सेकंड स्टेज होगा ना, उसमें एक लड़के को 4 जगह एग्जाम देना पड़ेगा। अब मान के चलिए किसी का फर्स्ट स्टेशन मास्टर का एग्जाम बेंगलोर में है और कमर्शियल अप्रेंटिस का अहमदाबाद में है, तो बेंगलोर से अगले दिन अहमदाबाद में 5 दिन में एग्जाम खत्म कराना है, 5 सिटी में घुमा देगा उसको 5 दिन में, आधा ट्रेन बंद है। अब ये रेलवे ने इस पर डिसीजन भी नहीं लिया है कि हाँ आंदोलन की जरूरत है, अब करना पड़ेगा, चालू हो गया है। हम रोके थे 2 दिन तक, हमारी जब तक बात हो रही थी हम रोकने की कोशिश। कि हाँ आंदोलन सही। हाँ, अब नहीं मान पा रहे हैं तो हम क्या करें। उनका सीधा कहना है कि कुछ नहीं हो सकता। हमको 71 पन्ने का आप नोटिफिकेशन जारी करेंगे, कौन पढ़ेगा 71 पन्ना का? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाता है उतना में। 71 पन्ने का आपने दे दिया उसको नोटिफिकेशन, क्या पढ़ेगा लड़का? वो आरआरबी को कहना चाहिए, उसको स्टूडेंट के हक में भी सोचना चाहिए। बस उसको हम लोग को कुछ नहीं करना, 20 गुना दे दे, काम खत्म। 11 गुना है, 9%। हाँ, बढ़ा दे यहाँ पे एग्जाम। अगर आरआरबी को कहना है कि हम दोबारा पैसे ले लो उनसे, पैसे की कमी है तो एक 9 गुना का हम दे देते हैं। भविष्य मत बर्बाद कीजिए। समझ है ना कि 9 गुने है, कितना पैसा देखिए उसका लड़का का भविष्य देखिए, पहले लड़कों का भविष्य देखिए। उसका आपको पैसा दोबारा आ जाएगा, मर जाएगा, उसका करियर खराब हो जाएगा। 4 साल लगते हैं एक वैकेंसी क्लियर होने में, पता चलेगा उसका फेल हो गया तो फिर अगले 4 साल में उसका डेट खत्म हो जाएगा। जिसकी उम्र 28 साल होगी उसका तो एज खत्म करा देंगे आप 4 साल बाद।